मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपके सामने मिस्टर अनूप उपाध्याय, आपका दोस्त और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये बहुत ही धांसू और बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में है जहां पे टीम द्वारा काम किया जाता है, अगर आप किसी ऐसे नीच में है जहां लोगों के माध्यम से बहुत बड़ा आउटपुट जनरेट किया जा सकता है, या फिर आप ऐसे किसी कार्य में शामिल है जहां पे लोगों की आवश्यकता होती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं बना रहा हूं। दोस्तों, एक सफलता के लिए सबसे बड़ा सूत्र होता है कि किसी भी टीम को मैनेज करने वाला या किसी भी टीम को लीड करने वाला जो शख्स होता है उसे हम कहते हैं लीडर। यस, और सफलता के लिए जो सबसे बड़ा सूत्र है वो है लीडरशिप। अगर आपकी लीडरशिप बहुत ही जबरदस्त होगी, अगर आपकी लीडरशिप में वो सारे गुण होंगे जो एक लीडर में होने चाहिए, तो दोस्तों सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बड़ा रिजल्ट नहीं दे पाए। जानते हैं आप लीडर क्या होता है, कैसे ये लीडर शब्द की रचना हुई? मैं आज आपको इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। लीडर का कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, हम इसके स्पेलिंग पे गौर करते हैं। LEADER, लीडर। लीडर शब्द का जो पहला अक्षर है, जो पहला अल्फाबेट है, वो है L, यानी कि एक लीडर अ गुड लिसनर होना चाहिए। एल से लिसनर, यानी कि अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो पहले आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छी बातें करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, आप अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को एडमिन करना चाहते हैं, आप अपने पॉलिटिकल करियर में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो आदत बनानी होगी वो आदत होगी लिसनर की। आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बिना सुने आप अच्छा बोल नहीं पाओगे। एक लीडर अगर वो गुड लिसनर है, एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति है, तो दोस्तों उसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। क्या सुनना चाहिए आपको? आपको सुनना चाहिए कि आपकी टीम में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आपको सुनना चाहिए कि सफल होने के लिए सफलतम लोगों ने क्या क्या हैबिट्स पे काम करने के लिए बताया है। अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे कि आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकता है, तो यू शुड बी अ गुड लिसनर फ्रेंड। यानी कि अच्छा वक्ता बनने के लिए, अच्छा लीडर बनने के लिए पहले हर चीज को शांति से सुनिए, उसको अंदर माइंड में उतारिए और फिर उसको कंक्लूड करके उसका कंक्लूजन निकालकर आप जब बातें करेंगे तो आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होगी। यस, एल फॉर यू शुड बी अ गुड लिसनर। ई यानी एथिकल। एथिकल का मतलब होता है ईमानदार। एक ऐसा शख्स जो अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं और आप अगर एथिकल है, अगर आप न्यायमूर्ति हैं, अगर आप हर चीज का सही से ब्यौरा पेश करते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने बिजनेस में, एक क्लैरिटी रखते हैं दोस्तों, तो होता है एक सही लीडरशिप की रचना। जब भी आपके टीम में कोई चुनौती आती, कोई चैलेंज आता है, आपके बिजनेस में कहीं डिस्ट्रैक्शन आता है, कहीं रुकावटें आती हैं, तो आपको यह देखना जरूरी है कि क्या गलत हो रहा है, कौन गलत कर रहा है, या मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। और अगर हम उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने बिजनेस को, अपने विचारों को अपने टीम के सामने अगर प्रस्तुत करते हैं, तो जाके टीम भी उस चीज को समझती है और उसे भी सच्चाई का अनुभव होता है। तो यू शुड बी अ गुड एथिकल पर्सन। आपने एक अच्छी एथिकल स्ट्रैटेजी अपनानी है दोस्तों लीडरशिप के लिए। तीसरा जो अक्षर होता है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या? एक लीडर हमेशा एम्बिशियस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ऑलवेज उसके अंदर वो ऊर्जा हो, वो ऐसे सपने देखे, वो ऐसे ड्रीम्स बनाए, वो ऐसे गोल और टारगेट को डिसाइड करे कि जिस टारगेट के लिए 24 घंटे उसके अंदर उत्साह हो, 24 घंटे उसके अंदर ऊर्जा हो। दोस्तों आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिकल करियर में हैं तो आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा कि आने वाले चंद सालों में, चंद महीने में आप किन किन स्ट्रैटेजीज पे काम करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस कोच हैं, बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं दोस्तों, तो आपको ऑलवेज एम्बिशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम, आपके लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और आप में अगर एम्बिशंस होंगे, आप में बड़ा काम करने की ऊर्जा होगी, तो ही दोस्तों देखना आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। सो अ गुड
a good businessman or a good politician or I can say a good entrepreneur should be a good ambitious person. Yes, the next word comes dependent. Dependent मतलब क्या? Dependent यानी स्वयं पर आधारित, खुद पर सारी जिम्मेदारियां लेना। एक बड़ा लीडर तब बड़ा लीडर बनता है दोस्तों जब वो कंप्लेंट्स नहीं करता, जब वो डाउट्स क्रिएट नहीं करता, बल्कि हर कंप्लेन, हर डाउट का वो सॉल्यूशन देता है। यस, आप सही समझ रहे हैं। डिपेंडेंट मतलब क्या? आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं फ्रेंड, उस फील्ड में सारी की सारी जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी चाहिए। अगर टीम में कोई चुनौती आ रही है तो आपको सॉल्यूशन देना चाहिए। अगर टीम में कोई नए आइडियाज आ रहे हैं तो आपको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपके लोग आपको किसी चीज की सलाह देते हैं तो उसको सुनिए, सोचिए और देखिए कि वो क्या आपके बिजनेस को, आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और ये सारी चीजें आप खुद करेंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेंगे, इसकी जिम्मेदारी दोस्तों जब आप लेंगे, तब देखना आपके अंदर वो व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आपके अंदर वो शख्स पैदा होगा कि जो शख्स आने वाले समय में रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है। एक अच्छी लीडरशिप के लिए डिपेंडेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी लीडर शब्द के अंदर नेक्स्ट आता है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, आप देखिए मेरी ऊर्जा को, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता इसके लिए। मैं ऑलवेज अपने बिजनेस को लेके एनर्जेटिक रहता हूं बिकॉज आई नो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं। वैसे ही एक अच्छा लीडर तब लीडर बनता है जब वो अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने करियर को लेके उत्साहित रहता है। और ये उत्साह कहां से आता है? ये उत्साह आता है बुक्स को पढ़ने से। ये उत्साह कहां से आता है? ये उत्साह आता है मैं बहुत ही सक्सेसफुल लोगों को सुनने से। ये उत्साह कहां से आता है? ये उत्साह अंतरात्मा से आता है जब आप इसके लिए पूरी तैयारी करते हैं फ्रेंड। सो यू शुड बी एनर्जेटिक। आपके मुंह पर एक ऐसा तेज रहना चाहिए, आपके चेहरे पे एक ऐसी रौनक होनी चाहिए कि एक नाराज व्यक्ति भी अगर आपके सामने आ जाए, एक डिमोरलाइज्ड शख्सियत अगर आपसे बात कर ले तो वो चार्ज हो जाए। जिस तरीके से एक चार्ज बैटरी एक अच्छे बल्ब को जला सकती है, वैसे ही एक चार्ज शख्सियत एक अच्छा लीडरशिप डेवलप कर सकता है। सो यू शुड बी दोस्तों एनर्जेटिक। मुझे पता है फ्रेंड कि एक लीडर बनने वाला ही व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है। आपके अंदर ये गुण हो सकता है पहले से हो, लेकिन गौर कीजिए क्या आपने कभी इन चीजों पे फोकस किया? आपको एनर्जेटिक होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप टीम लीड कर रहे हो, और टीम लीड करने के लिए आपके पास जितने लोगों की टीम होती है उतने ही गुना आपके पास अपनी खुद की ऊर्जा होनी चाहिए, खुद की एनर्जी होनी चाहिए। एंड नॉट लास्ट बट द जबरदस्त वर्ड जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक। रियलिस्टिक लीडर शब्द का आखिरी जो अल्फाबेट आता है वो है आर। रियलिस्टिक मतलब क्या होता है? रियलिस्टिक मतलब वो होता है कि ऐसे स्ट्रेटजीज पे काम करे कि जो सुनने वाले, जो आपके टीममेट्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके साथ जो कलीग्स काम कर रहे हैं, उनको भी लगे कि आप जो प्लान बता रहे हैं, आप जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं वो वाकई काम कर सकती है। आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब क्या है दोस्तों? रियलिस्टिक का मतलब ही है कि एक अच्छा लीडर जो बात बताता है उसमें वजन होना चाहिए, वो सच्ची बात होनी चाहिए। आपको खाली गैस नहीं भरना, खाली गुब्बारे नहीं भरने, आपको ऐसे स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए दोस्तों कि जो सामने वाले को लगे कि यस, अगर हमने स्ट्रैटेजी पे काम किया, हमने इस व्यक्ति को अगर फॉलो कर लिया, अगर हम इस व्यक्ति के साथ लगे रह गए तो हमारी सफलता निश्चित होती है। और दोस्तों यही वर्ड है लीडर, जो किसी भी जीरो वाले शख्स को हीरो बना सकता है अगर आपने इतने से लीडरशिप के ऊपर काम कर लिया। फ्रेंड, मैं जानता हूं कि आप अपने फील्ड में बहुत बेहतर कर रहे होंगे, मैं जानता हूं आप अपने प्रोफेशन में शानदार परफॉर्म दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि यू शुड बी अ गुड लिसनर, यू शुड बी एथिकल इन योर बिजनेस, यू शुड बी एम्बिशियस, यू शुड बी डिपेंडेंट एंड यू शुड बी ऑलवेज एनर्जेटिक विद रियलिस्टिक पर्सनालिटी दोस्तों। सो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि अगला कौन सा विषय जिस पर आप मुझसे वीडियो सुनना चाहते हैं। सो इजाजत दीजिएगा अपने फ्रेंड अनूप उपाध्याय को। आप ही के लिए, आप ही के सक्सेस के लिए ऑलवेज आपके साथ बना रहना चाहता हूं। तो मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो